Welcome back to this education platform. I hope you're all doing great and fine by the grace of Almighty Allah. I am discussing introduction related to auxiliary and modals. आज इसका लास्ट पार्ट है. आज हम बात करेंगे सेकेंडरी ऑक्सिलरीज की. उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसमें क्या पॉइंट्स है वो हम आज देखेंगे. आई होप आप इस वीडियो में सब अंदर बने रहेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस कंसेप्ट. सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस गेट स्टार्टेड. यहाँ पे लिखा मैंने सेकेंडरी ऑक्सिलरी. प्राइमरी मैंने यहाँ डिस्कस किया था, 2 लेक्चर उसमें मैंने दिए. सेकेंडरी ऑक्सिलरी जिनको हम मोडल्स कहते हैं. तो प्राइमरी में हमारे पास जिनको हम टेनिस ऑक्सिलरी कहते हैं. प्राइमरी में आते हैं बी, डू एंड हैव, जिनको हम टेनिस ऑक्सिलरीज भी कहते हैं. और सेकेंडरी ऑक्सिलरी में हमारे पास आते हैं मोडल्स. ठीक है, इसको देख लेते हैं. These help to express the mood or manner. ये जो modals है ये क्या किस लिए यूज किए जाते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं to express the mood या मैनर जिस इन विच एक्शन इज डन, कि काम किस अंदाज से हो रहा है. या तो ये मूड एक्सप्रेस कर रहा है या तो ये मैनर एक्सप्रेस कर रहा है कि काम किस अंदाज से हो रहा है. और ठीक है, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए या मूड या मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए मूडल्स का इस्तेमाल. इसका नाम है मूडल्स. तो एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर व्हाइल स्पीकिंग, तो हम उसके लिए जो यूज करते हैं उनको मूडल्स कहते हैं. Modals are different from primary verbs in 3 ways. अब modal जो है ये different है primary verb be, do and have से अलग है in 3 ways. 3 तरह से बिल्कुल अलग है, वो पता होना जरूरी है. पहला, they don't have s form, ing form, ed या en form. मतलब जो हमारे पास modals है ना ये s से एंड होते हैं, ना ये ing से एंड होते हैं, ना ed से एंड होते हैं, ना en से एंड होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्लेज है, प्लेइंग है. फाइन, ये मेन वर्ब है, इसकी ये फॉर्म्स है. एस भी ऐड हुआ, यहाँ पे एस यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे आईएनजी भी ऐड किया. मे मेरे पास जो ये मूडल है, क्या मे को आपने कभी मेज देखा है? क्या आपने कभी मेइंग देखा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है. ये नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे जो मूडल, बड़ा अच्छा पॉइंट है, मूडल जो है वो एंड नहीं होते ना एस से, ना आईएनजी से, ना ईडी से, ना ईएन से. मेन वर्ब से एंड होते हैं इनसे. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मूडल्स टेक बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आफ्टर देम. जब हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मूडल्स का इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब्स के साथ, तो मेन वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म यूज की जाती है, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, रूट वर्ड भी कहते हैं, ओरिजिनल वर्ड भी कहते हैं. वो यूज की जाती है किसके साथ? मूडल के साथ. जैसे आई कैन डू दैट. आई कैन मेरा मूडल है, इसकी डू मेरा मेन वर्ब. यहाँ पे तो मेन वर्ब की मैंने कौन सी फॉर्म लगी? बेस फॉर्म, पहली फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं या रूट वर्ड भी कहते हैं. तो जब भी कभी कभार हम याद रख लेना, हम जब मूडल्स का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? ओरिजिनल फॉर्म या उसकी पहली फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक, सेकेंड थर्ड वाली फॉर्म नहीं यूज करते हैं. मॉडल्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब. ये मेन वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं. मॉडल्स का काम ही है कि ये मॉडिफायर है, मतलब ये मॉडिफाई करता है मीनिंग ऑफ मेन वर्ब. जैसे ही कैन प्ले फुटबॉल, यहां मेरा मेन वर्ब है प्ले. क्लियर है? इसको किसने मॉडिफाई किया? कैन एक्सप्रेस बेसिकली इट मॉडिफाइज दिस. कैन मॉडिफाइज द वर्ड प्ले. प्ले इज द मेन वर्ब, इट एक्सप्रेस द एबिलिटी. He can play football, वो फुटबॉल खेल सकता है. तो दिस कैन बेसिकली मॉडिफाई द मेन वर्ब प्ले, कि दिखा रहा है एबिलिटी, तो हम कहेंगे एक मॉडिफायर है कि जो हमारे पास मॉडल्स है ये मॉडिफाई करते हैं किसको? मेन वर्ब की मीनिंग को. क्लियर है? तो ये थे कुछ पॉइंट्स अबाउट द मॉडल्स. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा. यू विल एंजॉय दिस सेशन. अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन रहा या मुझे कुछ और बताने की जरूरत हो, डू लेट मी इन द कमेंट्स. I am there for you students. तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं. Thanks for watching the video. Do like, share, follow my page as well as my YouTube channel.